जाता है कि वो शादी ब्याह में तैयार होकर आती हैं, लेकिन कभी सम्मेलन के लिए अगर इतनी महिलाएं बैठती जैसे हिंदुस्तान को सैल्यूट करती हूँ। यही हमारी उपलब्धि है कि कोई भी कार्यक्रम हो और वहाँ महिलाओं की, माँ बेटियों की संख्या हो, तो वही उसकी प्रसिद्धि और उपलब्धि है। कि देखो कैसे हिला मत रीति, हिला मत, मत हिला, मत हिला बेटा, मत हिला, हिला मत, तुम्हारा वीडियो बिगड़ रहा है यार। कि देखो कैसे संवर के निकले हैं और तीर आँखों में भर के निकले, और कितने होंगे शिकार महफिल में इस इरादे को करके निकले। पंडित जी द्वारा हमारा स्वागत किया गया, शुभाशीष दिया गया, तब कहती हूँ, अगर समझो तो गंगा जल है। पंडित जी प्रणाम करती हूँ आपको, आपने हमको शुभ चिन्ह भेंट किए, ईश्वर आपको दीर्घायु करे। एक बार जोरदार तालियां हवा में लहराइए, बोले खेड़ापति हनुमान की। अगर समझो तो गंगा जल है और ना समझो तो पानी है। अरे वाह वाह। हमारी भी तुम्हारी भी फकत इतनी कहानी। वाह वाह। अगर तोड़ोगे दिल तुम जान करके भी किसी का, तो अमानत में खयानत है, सरासर बेईमानी है। अरे वाह, कमजोर है आपकी। पूरा देश इनको सरस्वती के रूप में जानता है। हिंदुस्तान के लगभग सभी प्रांतों में इनका इंतजार रहता है। इसी माँ सरस्वती की पुत्री संगीता शरण जी हमारे बीच में है, और वो जो थानेदार की बात कर रही थी, मेरा निवेदन है, मैं गीत थानेदार पढ़ती हूँ, लेकिन ये बैठी है तब कहना चाहती हूँ, जलाल नेकश की कहीं मुझे 4 पंक्तियां याद आती है कि जिस चमन में फूलों पर तितलियां नहीं होती, और फिर लड़ने के वो शादीशुदा नहीं होती, और उन घरों से खुशियां भी दूर दूर रहती है, जिन घरों में बेटियां नहीं होती, जिन घरों में। आपकी वाहवा आ गई है, गीत शुरू करती हूँ। गीत बहुत साधारण तरीके से लिखा गया। मैं भी वन विभाग में नौकरी करती हूँ, वर्दी की जॉब करती हूँ। लोग कह रहे जंगल कट रहे हैं, लेकिन आप देख रहे वन विभाग कितना फला फूला हुआ है। अरे वाह वाह। कि मत काटो अब वृक्षों को, मत काटो अब वृक्षों को, इनको भी मुस्कान चाहिए और हरी भरी हो धरती अपनी, ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। अरे वाह वाह। गीत बहुत साधारण तरीके से लिखा गया, दिल ले गया थानेदार, लेकिन उसे असाधारण सफलता मिली, क्योंकि बावरी मस्जिद का जब फैसला आने वाला था, कोतवाली थाना भोपाल में मेरी ड्यूटी लगाई गई। भोपाल बहुत संवेदनशील क्षेत्र है, लेकिन कर्तव्य परायणता की ऐसी मिसाल उस समय दी गई, गीत का जन्म हुआ। मैं सुना वाहवा के प्रथम एपिसोड में इसको सम्मानित किया गया। तब मैं इस गीत की भूमिका में हेमंत कर जैसे जाबाद अफसर के लिए 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ। आप हमारे पाटीदार साहब के लिए एक बार वो मोहल्ला भी जोरदार तालियां बजाए। कि मर्दे जरी है तू तेरा हेमंत नाम है, और अहले वतन का तेरी वफा को सलाम है। हंस करके जान दे दो मगर उफ नहीं कहो, भारत के वासियों को तेरा ये पैगाम है। भारत के, आपकी तालियां मुझ तक आ रही है, और सबसे बड़ी बात, आपकी जो मौन प्रतिक्रिया आती है उसकी झंकार अलग होती है, आपके चेहरे की खुशी मुझ तक पहुंचने में जीत पड़ी। एक बार जोरदार तालियों से मुझे आदेशित करें कि मैं पड़ गई रे बीमार,
अच्छा मैं बीमार पड़ गई, वाह वाह कर रहे, बताओ कविराज कितने बोले हैं। 4 पंक्ति इनको दे दूं कि आपके चेहरे का भोलापन भाग गया और इसलिए दिल मेरा आप ये जबरन खुश हो रहे दोस्तों। अगली पंक्ति आपके लिए है कि आपके शहर में आके ऐसा लगा दोस्तों जिंदगी का मजा आ गया। ये जीवंतता होना चाहिए। गीत पढ़ती हूँ कि मैं पड़ गई रे बीमार, मेरा कर तो कोई उपचार, मुझे हो गया है प्यार, मेरा दिल ले गया थानेदार, मेरा दिल ले गया था। तालियां बजाइएगा, क्योंकि बाबा राजस्थानी कहते हैं दुखों में काम जो है उसे हम नींद कहते हैं, खुले कांटों पे सो जाए उसे हम प्रीत कहते हैं, और वो मुजरा है, वो ठुमका है जो सिक्कों पे उछलता है, लहू से जो लिखा जाए उसे हम गीत कहते हैं। एक बार फिर से जागृत हो जाइए। मैं पड़ गई रे बीमार, मेरा कर तो कोई उपचार, मुझे हो गया है प्यार, मेरा दिल ले गया थानेदार, मेरा दिल ले गया थानेदार। छैल छबीला बात सजीला लगता भोला भाला, बिल्कुल सजिंदी की तरह। छैल छबीला बात सजीला लगता भोला भाला, और पहली बार जो उसको देखा अपना दिल पे डाला, मेरे सपने हुए साकार। क्या कहा उसकी प्रेसी ने कि मेरे सपने हुए साकार, मुझे हो गया है प्यार, मेरा दिल ले गया थानेदार। आप सोच रहे हो कि जब दिल थानेदार ले गया तो हम फोकट में ताली क्यों बजाएं, यही सोच रहे होंगे ना। लेकिन उसका जवाब सुनिएगा। जब प्रणय निवेदन किया प्रेस ने तो उसने क्या कहा, वो कहता है देश की खातिर अपनी जान भी दूंगा, और पड़ जाए कोई। जवाब सुनकर ताली आपकी और घनीभूत होंगी कि वो कहता है गांव की गोरी मुझसे दूर रहना, और देश प्रेम की खातिर मैंने इस वर्दी को पहना, मेरा देश मेरा दिलदार, मेरा देश मेरा दिलदार, वो ही मेरा पहला प्यार। इस बात पे मेरा दिल ले गया बहुत और दुख मुझे, क्योंकि जब मोहब्बत में कभी ठुकराया जाता है तो उनकी हालत हंगामाबाजी जैसी हो जाती है। देख लीजिए कि दुख मुझको इस बात का है कि उसने मुझे, आपको बैठे इस तरह से मारिए, उसने मुझे ठुकराया, और गर्व मगर इस बात का है कि अपना धर्म निभाया, कहा लिखवाऊं एफआईआर, कहा लिखवाऊं एफआईआर कि मुझे हो गया है प्यार, मेरा दिल ले गया। बोलिए भारत माता की। एक और बाद में अगर मौका मिला तो सुनाऊंगी। एक 4 पंक्तियों का धन्यवाद आपको देना चाहती हूँ। ये खास तौर से निवेदन किया गया हमारे शिव शैलेंद्र भैया ने कि गीत सुना दीजिए, तब आपको सुनाती हूँ। और आपका धन्यवाद। मुझे लग रहा था प्रथम दौर में आप मुझे कैसे सुनेंगे, क्या सुनाऊंगी। आपने सुना जो ध्यान से, भर गई हूँ मैं गुमान से, और तालियां आपकी लगी
खुशहाली के लिए मंदिरों में रोज रोती हूँ, क्या बात। आपके नैनों की ज्योति हूँ और सीप का मैं मोती हूँ। वाह। मेरी आवाज आपके दिल तक पहुंच रही होगी। एक बार फिर से मुझे आदेशित कर दीजिए। मैं धन्यवाद दे के बैठना चाहती हूँ कि गीत मेरे सफल हो गए, यादगार ये पल हो गए, आप और हम मिले हैं इस तरह, शेर मेरे गजल हो गए कि प्रीत में भिगोए स्वप्न को, हम्म, प्रीत में भिगोए स्वप्न मालूम नहीं को, यार, देखना पड़ेगा। पलकों पे अपने संजोती हूँ, आपके नैनों की ज्योति हूँ मालूम नहीं यार, और बोल दिया। सीप का मैं मोती हूँ। यहाँ कोई और भी आयोजन हो सकता था, लेकिन कविता का अनुष्ठान आपने किया है, इसलिए इस कविता के अनुष्ठान के लिए आपको बधाई देती हूँ। जब तक आप जैसे सुधीर श्रोता नहीं होंगे, वक्ता चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन अगर श्रोता अच्छे नहीं हो, भगवान हो लेकिन भक्त ना हो, तो कोई मतलब नहीं है। वही पलड़ा हमेशा झुका हुआ होता है जो नीचे की ओर होता है। मित्रों, आपके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ कि चांद के बिना ये चांदनी क्या बात। कैसे जी सकेगी सोचे। चांद के बिना। आप चांद है कविता के, सुधी श्रोताओं से कविता अमर है कि चांद के बिना ये चांदनी कैसे जी सकेगी सोचिए, मोर के बिना ये मोरनी आंसू पी सकेगी सोचिए, कि आपकी खुशहाली के लिए पलकों को अपने भिगोती हूँ, आपके नैनों की ज्योति हूँ और सीप का मैं एक मोती हूँ, कि जब तलक हमारे आप हैं तब तलक ही अनाप है। गीत दोहे छंद या गजल आपके बिना तो श्राप है, कि आपकी खुशहाली के लिए पलकों को अपनी भिगोती हूँ। और मेरे भाई शैलेंद्र जी बहुत व्यस्त हैं, पूरी व्यवस्थाएं वो करते हैं। तब कहती हूँ कि मोहब्बत के इन एहसासों से एक बहुत बड़ी माला उन्होंने बनाई है। मोहब्बत के इन एहसासों से एक माला बनाई है, और मोहब्बत तुमने की है तो उसे हमने